ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में है और ये प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर से लिया गया अल्टरनेटिंग करंट जो क्लास 12th का चैप्टर है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज सब्जेक्टेड टू एन एसी सिग्नल ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। एक एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट, इसका जो वोल्टेज लिया गया है मतलब वीआरएमएस वोल्टेज है वो 200 वोल्ट लिया गया है और इसमें जो एन है मतलब आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज लिया गया। इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, अब जो इंडक्टर है यहाँ पे देख लेते हैं, बना लेते हैं फिगर, एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक इंडक्टर बना लेते हैं और एक कैपेसिटर बना लेते हैं और इन तीनों को एक एसी सर्किट से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस यहाँ का जो वोल्टेज है इसको हम लोग वी एल कहेंगे। इसमें जो धारा जाएगी वो आई या आई आर एम एस जैसी भी धारा देखा जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वी ऑफ एल जो है वो 31.4 वोल्ट के बराबर है। देन द सर्किट, द करंट इन द सर्किट, तो कह रहा है कि एक एलसीआर परिपथ में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी सिग्नल को लगाया जाता है यदि इंडक्टर एल बराबर दिया हुआ है कि एल की वैल्यू 10 मिली हेनरी है, तो 10 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी है, तो इसको हम लोग 10 की पावर -2 हेनरी भी कह सकते हैं। वोल्टेज लगाया जाता है 31.4। तो परिपथ में धारा का मान, तो VL जो है यहाँ पे जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू आई आर होता है और यहाँ का इसका जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस होता है XL, जिसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो VL की वैल्यू हो जाएगी I इंटू एक्सएल। ठीक है, अब VL बराबर हो जाएगा आई एक्सएल होता है ओमेगा एन टू एल। ठीक है, ओमेगा कितना होता है 2 पाई एन, तो VL बराबर हो जाएगा I इंटू 2 पाई एन इंटू एल। VL की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, V ऑफ L है 31.4 इज इक्वल टू आई, करंट निकालना है यही, इंटू 2, पाई की वैल्यू 3.14, एन की वैल्यू हमारी 50 आ जाएगी और एल की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2 के बराबर। ठीक है, वैल्यू निकालना है तो इसको आई बराबर लिखेंगे, सबको डिवाइड कर देते हैं, तो 31.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 10⁻²। ठीक है, 3.14 को 31.4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 50 टू द 100, 100 और 10 कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा 10 एम्पियर के बराबर। तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। तो 3.14 जो कि अब पाई की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे वी एल की वैल्यू को 31.4 रखा था, तो यहीं से समझ में आ रहा था कि यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ कट जाएगी। तो सवाल में बस सिंपल सा दिया था कि कोई जो हमारा इंडक्टर होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी एल वो 31.4 है, बाकी सारी चीज़ें दे दी थी, जैसे वी आर एम एस दे दिया था, एन दे दिया था, एल दे दिया था, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो गिवन थी। ठीक है, तो VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज बराबर होता है आई इंटू आर, मतलब हम लोग अगर देखते हैं VL वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन R मतलब रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होता है, एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, तो VL बराबर हो गया आई इंटू एक्सएल या आई इंटू ओमेगा एल, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई NL, वैल्यू रख के आई की वैल्यू निकाला गया, तो आई की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पे जो आंसर पुट करना होगा यहाँ पे 10 रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 हमारा फाइनल आंसर हो गया।